हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्य ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना घटना चक्र डेली पढ़ती हूँ। और मैंने अपना वीकली टारगेट्स क्या क्या होते हैं मेरे, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। वैसे जब भी मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज ये चैप्टर, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर रीड किया है, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। बट मुझे लगा कि आपको एक बार दिखा भी देना चाहिए, तो चलते हैं देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ अपना वीकली टारगेट आपको मैं शो कर रही हूँ। और ये मैंने 20 तारीख से स्टार्ट किया है कि 20 से, और 8 डेज़ का मेरा रहेगा वीकली टारगेट। और इस जिसमें कि मैं 6 आवर्स की मेरी स्टडी रहती है। और अभी तो आपको जैसे पता है कि मैं सिर्फ अभी घटना चक्र से ही पढ़ रही हूँ, तो वही चीज़ें कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ मैंने हालांकि आपको पहले भी बताया हुआ है, पर मुझे लगा कि एक बार आपको दिखा भी देना चाहिए कि मैं क्या क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो करती हूँ अपने घटना चक्र को पढ़ने के लिए। क्योंकि इसमें इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाता है, क्योंकि बुक्स तो आपने देखी होंगी घटना चक्र की, बहुत तो हैवी हैवी बुक्स हैं सारी। और हिस्ट्री में भी जैसे 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। फिर ज्योग्राफी हो जाती है, हिंदी जो आरओ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो मैं आपके साथ फिर अपना स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ जिसको फॉलो करके मैं अपना घटना चक्र कैसे मैं पढ़ती हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे हम पहले अपना हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बार आपको अपनी बुक शो कर देती हूँ। वैसे मैं आपको पहले भी अपनी बुक्स दिखाई हुई हैं जो जो मेरे पास है, जैसे हिंदी की हो गई, एनवायरनमेंट की है, पॉलिटी की है, और साइंस है, हिस्ट्री वगैरह, और हिंदी की आरओ के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और अब मैंने आपको अपनी बुक्स वगैरह तो दिखा दी हैं। अब मैं आपके साथ ना अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ अपने घटना चक्र को पढ़ने के लिए, कि मेरे वीकली टारगेट्स क्या होते हैं, किस सब्जेक्ट में मैंने मतलब डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर मुझे किस दिन पढ़ना है, कितने दिन में मेरे को कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मैं करंट अफेयर वगैरह कहाँ से करती हूँ, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करती हूँ। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे हम ले लेते हैं पहले हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और काफ़ी लेंदी भी है ना। बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी लेंदी हैं, बट कंपैरिजन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा है जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो जैसे अभी हम चैप्टर फर्स्ट अगर हमने शुरू किया है पढ़ना, तो 2 घंटे में ना ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में तो ज़्यादा पेजेस हैं नहीं। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि जो हमारा पहला पेज है, पहला जो चैप्टर है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें पाषाण काल है। तो पाषाण काल को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जो बिल्कुल जिन्होंने अभी तक बुक एक बार भी नहीं रीड करी है उनको शायद पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये बुक्स भी बहुत लेंदी होती हैं। इनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। इनको कंप्लीट करना भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल्दी से आप इनका सिलेबस कवर कर पाएंगे, टाइम लगता है, बट हाँ, कवर हो जाता है। और जिसने पहले से ही पढ़ा हुआ है उनको शायद इतना टाइम ना लगे। और उसके बाद फिर आप अपना जो भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए होते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इजीली आप उनको कर सकते हैं। तो 2 घंटे में मतलब मैं अपना अपना जैसे मैं अपना फॉलो करती हूँ स्ट्रेटजी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं सुबह का अगर मेरा 2 घंटा है और मेरे को एक चैप्टर मेरा उसमें आराम से हो जाता है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे मुझे नेक्स्ट डे मध्यकालीन भारत पढ़ना है, तो वैसे ही उसमें देखते हैं कि अब कितने चैप्टर्स हैं, कितने पेजेस आते हैं एक चैप्टर में हमारे, ये सब डिपेंड करता है। अगर लेंदी होता है तो वो कभी कभी 2 घंटे में नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 से ढाई घंटा लग जाता है। इन केस अगर शॉर्ट होता है,
सिर्फ एक पेज में ही होता है, 1 या 1.5 पेज होता है, तो वो हमारा 2 घंटे में वो सारा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट के साथ। अब देखिए, जैसे मुझे सेकंड डे पढ़ना है मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो उसका, अगर हमें कोई भी हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है तो उसको पढ़ने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, अराउंड इसमें 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि इनको पढ़ना, इनको समझ में, देखो एक बार हम कोई चीज़ पढ़ते हैं हमें इतने अच्छे से नहीं समझ में आ पाता, जब तक हम उसको 2 से 3 बार अगर हम उसकी रीडिंग कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा एक बेस हमें समझ में आने लग जाता है। तो अगर हम उसको उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं ना 1 से 2 से 3 बार रीडिंग करने के बाद, तो फिर हमें टाइम लगता ही नहीं है। उसके बाद फिर हमारे प्रैक्टिस सेट, तो मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह, उसके बाद जो दूसरे दिन मेरे को अगर मेडिवल पार्ट करना है मेरे को इसका, तो मेरे को सुबह या फिर दोपहर, जैसे भी मैंने डिसाइड किया होता है, 2 घंटा मैं इसके लिए निकालती हूँ, और उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह क्वेश्चन मुझे जो करने होते हैं फिर मैं वो लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा नेक्स्ट डे मध्यकालीन भारत का 1 चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 2 या 2.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर बहुत धीरे धीरे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में भी अगर धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। अब देखिए, यहाँ पे मुझे हिस्ट्री में अपने 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चारों एक ही दिन में ही कर लूँगी। 2 घंटा मतलब जो मेरा 2 घंटा होगा शुरू का या फिर दोपहर का, जैसे भी मैंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री के लिए टाइम निकाला होगा कि मुझे कौन से घंटे में हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं इजीली उसमें अपना कवर कर सकती हूँ कि फर्स्ट डे 1 चैप्टर हो गया है, फिर नेक्स्ट डे 1 चैप्टर, और मॉडर्न का मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस तरह से। ऐसा नहीं है हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पूरे दिन हिस्ट्री पढ़नी है, ऐसे तो फिर, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने होते हैं एग्ज़ाम में, किसी एक सब्जेक्ट तो क्वेश्चन आने नहीं है कि हमें सिर्फ वही पढ़ते जाना है। उसके बाद फिर दूसरे, अगर मेरे 2 घंटे में मैंने हिस्ट्री कर लिया, फिर जैसे नेक्स्ट आवर मेरे को करना है फिर पॉलिटी, तो फिर मैं पॉलिटी का पहला चैप्टर ले लूँगी, है ना। तो फिर उसके पेजेस के अकॉर्डिंग होता है कि अगर ज़्यादा लेंथी पेजेस होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना तो 2 घंटे में आप कर सकते हैं। और 2 चैप्टर पॉलिटी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इसके प्रैक्टिस सेट जो है वो भी इजीली हो जाते हैं। तो पॉलिटी में भी आप 2 चैप्टर कर सकते हैं, 2 घंटे में आराम से हो जाता है, और इसके प्रैक्टिस सेट भी लग जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका जो न्यू टॉपिक होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 4 घंटे अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 1 घंटा निकालती हूँ अपने करंट अफेयर के लिए, जो मैं अभी यूट्यूब की हेल्प से कर रही हूँ। और वैसे मुझे करना तो क्रॉनिकल से है, बट अभी मैंने परचेज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैं यूट्यूब की हेल्प ले रही हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ चीज़ों के लिए हमें यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए मैं 1 घंटा निकालती हूँ यूट्यूब से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेरा 1 घंटा रहता है वो होता है मेरा साइंस के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाइए, अपना जो भी आपको पढ़ना है उसका वीकली आपने जो प्लान किया होता है वो बनाइए, क्योंकि इससे ना बहुत हेल्प मिल जाती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वीकली टारगेट होना कभी कभी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि हमें बहुत हेल्प मिलती है पढ़ने में, हमें पता है कि हमें इस दिन ये काम करना है। तो चलिए, उसके बाद ना फिर मैं अपना साइंस का बताती हूँ। साइंस में ना पहला अपना मेरे को है कि बायो करना है, क्योंकि बायो में से थोड़े क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो जैसे मुझे 1 घंटा मुझे निकालना है साइंस के लिए, तो साइंस में मैं बायो कर रही हूँ। बायोलॉजी की जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 1 घंटे में जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। अगर सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं, तो 1 से 1 घंटा तो नहीं, पर हाँ 1.5 घंटे के अराउंड इसमें लग जाता है बायो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में। तो ये है मेरा 1 दिन का
जो टारगेट होता है कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे से फिर मैं कोई और सब्जेक्ट लेती हूँ जो मैंने फर्स्ट डे नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे ही इस तरह आप भी अपना पढ़ सकते हैं, जो आपका इच्छा हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है आज एक दिन। इस तरह से अपने 6 घंटे 8 घंटे स्टडी करनी है। तो ये मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर करा कि किस तरह से मैं अभी घटना चक्र पढ़ रही हूँ, किस तरह से मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ, इस तरह से। और अभी जैसे मैं अपनी मे भी शायद नेक्स्ट वीक तक अपनी बुक्स वगैरह ले लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं अपने जो भी मेरे टारगेट्स हुआ करेंगे 2 दिन के 3 दिन के, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आते हैं जैसे हिंदी के चैप्टर से। हिंदी में आते 6 टॉपिक से ये, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आरओ के एग्ज़ाम के लिए। और हिंदी में जैसे विलोम शब्द आ गए, पर्यायवाची है, विशेषण है, तत्सम तद्भव है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में ना टाइम लगता है। तो आप मतलब एक दिन में ना एक टॉपिक हो जाएगा, आराम से हो जाता है।